मुजफ्फरनगर में दीपावली से पहले पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना नगर कोतवाली क्षेत्र की दाल मंडी स्थित 3 पटाखा गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान लाखों की कीमत के तेज आवाज और प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए गए। सिटी मैजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के नेतृत्व में गोदामों के ताले तोड़कर तलाशी ली गई। प्रशासन अब पूरे बाजार में अवैध पटाखों की तलाश में जुट गया है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के ऑर्डर्स के हिसाब से, निर्देशों के हिसाब से एनसीआर क्षेत्र में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का पटाखों का स्टोरेज, प्रोडक्शन या फिर सेल पर प्रतिबंध है। और इसी के हिसाब से मुजफ्फरनगर जो है वो भी एनसीआर क्षेत्र में आता है। प्रशासन पुलिस द्वारा यहाँ पर कोतवाली नगर क्षेत्र में दाल मंडी में 7 दुकानों पर ऐसे छापा मारा गया और हमने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ऐसे यहाँ पे पटाखे रिकवर करे हैं, जो कम से कम 10 से 12 कुंटल की मात्रा होगी, जिसकी इन पे विधिक कार्रवाई, इन पे एक्सप्लोजिव्स एक्ट का मुकदमा लिखा जाएगा। और उसी हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही अनसेफ तरह से इन्होंने स्टोर कर रखा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। मेरे अंदाज से 10 कुंटल से ऊपर मात्रा है और 1 करोड़ कम से कम इसकी। मुजफ्फरनगर में शाहपुर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। 10,000 का इनामी तस्वर भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 5 पिस्टल, 11 तमंचे और 24 कारतूस बरामद हुए। आरोपियों का कहना है कि वे हरिद्वार से हथियार सप्लाई करने आए थे और इन्हें आगामी प्रधान चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था। देखिए, 3 बदमाश पकड़े गए हैं, तसब्बर और अरमान और इकरार। तीनों लक्सर जनपद हरिद्वार के निवासी हैं। इसमें तसब्बर पे 10,000 रुपए का इनाम था और बराबर पुलिस इसको खोज रही थी। इसी पर आज सुबह 4 बजे के आसपास टिप ऑफ मिला था कि मीरापुर बाईपास के पास 3 बदमाश असलहों को लेकर के बेचने के और अपने अपने जो इनके सह अपराधी हैं उनको देने के फिराक में हैं। इसी परिदृश्य में शाहपुर की पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ एसपीआरए सीओ बुढ़ाना के निर्देशन में काम कर रही थी। 16 असलहे पकड़े गए हैं इसमें, जिनमें 5 पिस्टल 32 बोर, 1 तमंचा 12 बोर, 9 तमंचे 315 बोर के, 1 मस्कट 12 बोर, 10 जिंदा कारतूस 315 बोर, 12 जिंदा कारतूस 12 बोर, 2 खाका कारतूस 12 बोर तथा 10 कारतूस 32 यानी 34 कारतूस बरामद किए गए हैं। बाकी इसमें तसब्बर पे 10,000 रुपए के इनाम के साथ साथ इसका आपराधिक इतिहास भी 4 है। 290 बड़े डकैती का मुकदमा है, साथ ही साथ मारपीट का मुकदमा है तथा आर्म्स एक्ट का मुकदमा है भोपा में, और साथ ही साथ यहाँ शाहपुर में तो चौथा मुकदमा ये दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के सांझक गांव में मुर्गी फार्म पर फायरिंग की घटना हुई। पश्चिम बंगाल के निवासी शानू मुंडा गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेरठ रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बंदूक और खोखा कारतूस बरामद किया। थाना शाहपुर को आज प्रातः करीब 4 बजे कंट्रोल रूम द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सांझक ग्राम में एक मुर्गी फार्म है, वहाँ पर गोली चलने की सूचना मिली। तुरंत चौकी इंचार्ज थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे तो एक घायल अवस्था में एक व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था, उसकी जांघ में गोली लगी थी। उस घायल अवस्था को व्यक्ति को तुरंत सीएचसी शाहपुर लाया गया, वहां से उसको जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसका इलाज वहां पर जारी है। और जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी वो किनौनी गाँव का रहने वाला है, उसको पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। उसके पास से एक DBBL बंदूक, 1 कारतूस, 1 जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ है। जांच कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात सामने आई है। घर से बुलाकर कुछ लोगों ने एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आज रात्रि लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना क्षेत्र चरथावल के गांव कुलेड़ी से चरथावल पुलिस को एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर और उसकी हत्या करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल मेरे द्वारा और सीओ सदर और बाकी अन्य फील्ड यूनिट की टीम द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और इसमें परिजनों से बात की है। बाकी आसपास के जो चश्मदीद जो लोग थे इस घटना के, उनसे भी बातचीत की गई है। पुलिस इस पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए प्रयास जारी है। इसके लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है।
मुजफ्फरनगर में बिलासपुर कट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और करीब 50 मीटर तक घसीटता चला गया। हादसे में 28 वर्षीय इरशाद की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस स्थान पर पुल की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन प्रशासन अब तक बेखबर है। थाना नई मंडी क्षेत्र से जो हाईवे निकल रही है, उस हाईवे पर बिलासपुर कट पे कुछ देर पहले एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जो कि सड़क क्रॉस कर रहा था, हाईवे पे आने वाले एक ट्रक से टक्कर लग जाने से उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को हटाकर मोर्चरी में भेज दिया गया। जिस ट्रक से टक्कर लगा था उसे पुलिस ने आगे रोककर उसे पकड़ लिया और ड्राइवर ट्रक हिरासत में लेकर उससे भी घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी पहचान की कार्रवाई की जा रही है। वार्ता इस संबंध में लोगों से करके और अग्रिम जानकारी होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में गंगोह क्षेत्र के शकरपुर गांव में स्कूल जा रही बच्चों से भरी बस अचानक पलट गई। ब्रेक फेल होने की वजह से बड़ा हादसा होने वाला था। आसपास के लोगों ने समय रहते बच्चों को बस से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। चालक ने बताया कि बस के ब्रेक न लगने के कारण यह घटना हुई। थोड़ा तांगे की गलती है, बस की कोई गलती नहीं है। तांगे आ रहे थे रेत के, तो उनकी गलती है, बस की कोई गलती नहीं है। बच्चे सुरक्षित है, किसी का चोट नहीं है। बच्चे हमारे सारे सुरक्षित है, हमारा ड्राइवर भी सुरक्षित है, किसी का चोट नहीं है। घटना जी, इसके ब्रेक नहीं लगे बिल्कुल भी। गाड़ी दूसरे घर में थी, गाड़ी आराम से थी, ब्रेक बिल्कुल नहीं लगे। गाड़ी आराम से पलटी, बच्चे सुरक्षित सारे बाहर निकल गए। ना आज तक तो कोई, मैं पटरी पे बैक करके ले आया था, वहां पर एक लगे बढ़िया, यहाँ नहीं लगे। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन सर्व के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया था, जिसमें किसानों की परेशानियों का तत्काल समाधान करने की मांग की गई। संगठन ने मांग की कि जिन गांवों में चकबंदी का कार्य चल रहा है, वहां से स्टाफ, पटवारी और कानूनगो को तब तक न हटाया जाए जब तक प्रक्रिया पूरी न हो जाए, ताकि किसानों के साथ होने वाली लूट को रोका जा सके। साथ ही प्रत्येक गांव में कम से कम 15 दिन में एक बार पटवारी के दौरे को अनिवार्य करने की भी मांग उठाई गई, जिससे किसानों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए तहसील के चक्कर न काटने पड़े। किसान पर जो आपत्ति है, किसान की जो समस्या हो, किसान की भूख हो, किसानों की समस्याओं को लेकर गए हैं। 6 सूत्री मांग पत्र दिया हमने डीएम साहब के नाम, और इसमें हम इसीलिए आए हैं क्योंकि किसान का काम जो है सिर पे है। आज खेत में किसी की मुंजी कट रही, किसी को छोल चल रही, किसी का घास का है प्रॉब्लम, तो हम भाग दौड़ कर त्योहारों के बाद में जो हमने लिखित में दिया है, चकबंदी का मैटर है, पशुओं का मैटर है जो हमारा है, तो इनमें सब में हम फिर बाद में त्योहारों के बाद बैठेंगे, हमने कह दिया। मुजफ्फरनगर में मंगल बाजार लगाने वाले विक्रेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि नुमाइश तक उन्हें किसी अन्य स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। कपड़े और बर्तनों की दुकानें चलाने वाले इन विक्रेताओं ने बताया कि दुकान न मिलने से उनका आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा और बच्चों की फीस व खाने का इंतजाम मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन ने आज दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी। विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। यहाँ हम मंगल का बाजार लगता है पुराने कपड़ों का, और जब देखो तब कभी कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, हमको हटाया जाता है, और जैसे तैसे करके हम अपना गुजारा करें तो क्या करें। काम हमारा यही है और दूसरा कुछ काम नहीं है। बच्चे हमारे छोटे छोटे त्योहारों के टाइम आ रहे और एक आध हफ्ता हो तो चलो जैसे तैसे करके हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि पूरा 1.5-2 महीने तक हम क्या करेंगे सर जी? कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? किसी का हम घर का किराया भरेंगे कि घर का खर्चा निकालेंगे, किसी को देना करना, सब कुछ इसी में ही चलता है हमारा। देखिए, आज हम डीएम साहब से मिले हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले हैं। एक हमारे ये जो भाई है पुराने कपड़े जो है ये बेचते हैं, इनका परिवार सालों साल से इस तरीके से चल रहा है। डीएम साहब के आदेश से इनके घर की रोजी रोटी छीन गई है। डीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि मंगल का मेला नहीं लगेगा जब तक ट्रेड फेयर चल रहा है। मैं डीएम साहब से यही अवगत कराना चाहता हूं, डीएम साहब, आपने 1 मिनट में एक आपके फैसले से लाखों आदमी, हजारों आदमियों को रोजी रोटी को परेशानी में डाल दिया है आप लोगों ने। आप इनकी कोई व्यवस्था कीजिए। क्या इनका कोई अधिकार नहीं है? क्या गरीब को रहने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है? क्या इनको खाने का, इनके पीने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? आप डीएम साहब, आप कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि इन बेचारे हजारों आदमी आपके सामने खड़े हुए हैं। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इनके बच्चे स्कूल में जाएंगे, इनकी पढ़ाई की फीस कहाँ से जाएगी? ये बेचारे घर घर जाके पुराने कपड़े लेते हैं और फिर उसके बाद मंगल बाजार में बेचते हैं। इन बेचारों का क्या कसूर है?
आप रोजी रोटी देने वाले हैं डीएम साहब, छीनने वाले नहीं है। मेरा आग्रह सिर्फ आपसे इतना ही है, जल्द से जल्द इन लोगों के लिए कोई ना कोई जगह सुनिश्चित करें ताकि ये लोग अपने परिवार के लिए अपना काम करके भरपेट भोजन कर सकें। मुजफ्फरनगर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत आयोजित शक्ति संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे और सभी लाभार्थियों के सवालों का संतोषजनक उत्तर दिया। विशेष रूप से योजनाओं और कौशल विकास से संबंधित प्रश्न पूछने वाली बालिकाओं को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन हर बालिका के अधिकार और भविष्य के कौशल को सुनिश्चित करने में सहयोग करेगा। जनपद मुजफ्फरनगर के प्रशासन और पुलिस ने मिलकर जो है ये कार्यक्रम कराया है शक्ति संवाद। इसमें विभिन्न स्कूलों की छात्र छात्राएं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित, जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की उनसे लाभान्वित छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर टीचर्स हैं यहाँ पर, और एक बड़ा समूह जो है यहाँ पर उपस्थित हुआ है। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के बीच में क्या जिज्ञासाएं हैं, क्या उन्हें लगता है, फ्यूचर उन्हें कैसे प्लान करना चाहिए, उसके तमाम तरह के सवाल यहाँ पुटअप किए गए हैं। और यहाँ पर जो है एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित कराया गया है डीपीओ साहब उनकी टीम द्वारा। डीएम साहब जो है उन्होंने खुद जो है बहुत सारे बच्चों के सवालों का यहाँ पे जवाब दिया है। तो निश्चित तौर पर ये हमारे भारत का भविष्य है और जनपद मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करने वाले बच्चे और बच्चियां यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनको सभी को शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने अजीबोगरीब हरकत कर दी। प्रेमिका से मिलने की जिद में युवक रेलवे रोड स्थित टावर पर चढ़ गया। टावर की ऊंचाई पर बैठा प्रेमी तमाशा बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारने का प्रयास किया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आज सुबह ही नई मंडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मंडी थाना क्षेत्र में रामलीला मैदान के पीछे एक टावर पे एक युवक टावर पे चढ़ गया है। उस संबंध में जब जानकारी ली गई, ये युवक खतौली थाना क्षेत्र के चांदपुरी गांव का रहने वाला है, राजकुमार नाम है इसका। ये अपने प्रेमिका के साथ रहने के बात पर जिद पर कि प्रेमिका बुलाया जाए और इसको इसके साथ रहने दिया जाए, इस बात को लेकर ये जिद पर चढ़ा। और जानकारी होने पर जब पुलिस और फायर ब्रिगेड और नगर पालिका की टीम वहाँ पहुंची, उससे बातचीत करने पर समझा बुझा कर उसे सुरक्षात्मक तरीके से नीचे उतार दिया गया है। थाने लाकर उसकी काउंसलिंग की जा रही है। उस संबंध में पुलिस द्वारा तदुपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।